स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की, चैप्टर 3 पार्ट 3। सर कितने और क्वेश्चन? बस थोड़े ही और क्वेश्चन है, सब रखे आप, हो जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन नहीं करके आपका एक क्वेश्चन तो बैठेगा ही बैठेगा। तो प्रोडक्शन इन कॉस्ट का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं अपन। फर्स्ट दे देते हैं क्योंकि टॉपिक इसके अंदर कुछ नया है, ठीक है। तो टीपी और एपी निकालने से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट टी से और एपी से एवरेज प्रोडक्ट और एमपी से मार्जिनल प्रोडक्ट। तो सर क्या ये रिलेटेड है? मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी क्या वैसा ही है? एग्जैक्टली वैसा ही है, पर थोड़े टर्म्स चेंज है। तो वो क्या टर्म चेंज है अपन वो देखेंगे। बहुत इजी तरीके से ये वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से रिलेटेड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर 3, ठीक है। इन द फॉलोइंग टेबल the total प्रोडक्ट टीपी, जिसको टीपी कहते हैं ना, टोटल प्रोडक्ट टीपी, ठीक है। टीपी ऑफ लेबर इज गिवन, ठीक है। टीपी ऑफ लेबर इज गिवन, टीपी दे रखा आपको। फाइंड एपी है ना, एपी एंड एमपी, ठीक है सर। एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। तो फोकस अपने को ज्यादा इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं, फोकस अपने को यहां से करना है। क्या करना है? फाइंड एपी एंड एमपी। एपी और एमपी अपन को फाइंड करना है, बस और कुछ नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये दे रखा आपको क्वेश्चन, एल, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एल के बाद दे रखा है टीपी, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज गिवन है, दे रखा है टोटल प्रोडक्ट आपको, ठीक है। कितना है? 0 15 नहीं 15 है, 15 35, ठीक है। इसके सामने लिखना था कि कंफ्यूजन नहीं हो। 50 40 और 48, ठीक है। एक के सामने ही लिखना है, ठीक। ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। अपने को क्या निकालना है? एपी। क्या निकालना है? एपी, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, क्योंकि सॉल्यूशन से भी इससे आगे होने वाला है, इसमें ही सॉल्यूशन आगे करेंगे, ठीक है। तो आप फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कर लिया नोट? देखिए क्या निकालना है? एपी। क्या निकालना है? एपी। तो एपी निकालने का तरीका क्या निकालना है? एपी। मैंने एपी निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, याद आया आपको कि मैंने एपी मतलब एवरेज यूटिलिटी, याद है मैंने एवरेज यूटिलिटी निकालने का तरीका बताया था। एवरेज यूटिलिटी डिवाइड इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। ये बताया था मैंने आपको ना, एवरेज यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंज्यूम, ये बताया था ना। तो बस एग्जैक्टली एयू की जगह क्या हो गया? एपी हो गया, ठीक है। टीयू की जगह क्या हो गया? टीपी हो गया। नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम की जगह नंबर ऑफ यूनिट क्या हो गया? एल हो गया। सर एल से मतलब क्या? एल से लेबर, ध्यान रखना, एल से क्या है? लेबर है, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, ठीक है। बस वही हो गया फॉर्मूला, बस आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो एपी इज इक्वल टू क्या करेंगे? टीपी डिवाइडेड बाय एल। क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। इसके लिए थोड़ी जगह रख देते हैं, क्योंकि एमपी नाराज हो जाएगा, एमपी के लिए जरूरत रखनी पड़ेगी, ठीक है।
तो ये एपी थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है, किसी को नाराज नहीं करना है, ठीक है। तो एपी, तो सबसे पहले एपी, टीपी कितना है, 0, टीपी कितना है 0, लेबर कितना है 0, तो 0 में 0 को डिवाइड करेंगे 0, फर्स्ट सोल्व, ठीक है। फिर क्या है, टीपी कितना है 15, ठीक है, कितना है 1, 1 का 15 में डिवाइड करेंगे 15, ठीक, ये भी सॉल्व, ठीक है। फिर क्या है 35, 35 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 70.5, 35 का आधा 17.5, ठीक है, 35 का आधा 17.5। फिर 50, 50 में 3 का डिवाइड करेंगे सर, 50 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 50 में 3 का डिवाइड करें तो क्या आएगा 16.666, तो 16.67 ले लेंगे, 16.666 आता जाएगा तो राउंड अप कर देंगे 16.67 कर लेंगे। फिर क्या आएगा 40, 40 डिवाइडेड 4 तो कितना आएगा 10, ठीक है, ये सब निकल गया। फिर क्या आएगा 48, 48 डिवाइडेड बाय 5, तो 48 में 5 का अपन डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 9.6, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो डिवाइड करना है कुल मिला के, क्या करना है, डिवाइड करना है। अब एमपी, देखो एमपी कैसे निकालना है एमपी की ट्रिक भी वैसी है जैसे अपन ने पहले सीखी थी मार्जिनल यूटिलिटी में। कैसे निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ट्रिक बताई थी, नेक्स्ट बताया था ना मैंने, नेक्स्ट टीयू माइनस प्रीवियस टीयू, ठीक है, यही बताया था मैंने, याद है मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाली थी, ठीक है। ये नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट इसको पूरा लिख देता हूं, नेक्स्ट टीयू माइनस प्रीवियस टीयू, तो नेक्स्ट टीयू, ठीक है, नेक्स्ट टीयू, तो नेक्स्ट टीयू, तो नेक्स्ट टीपी माइनस प्रीवियस टीपी, नेक्स्ट टीपी माइनस प्रीवियस टीपी, तो नेक्स्ट टीपी कितना है, टीपी ध्यान रखना, ये जो निकाली है अपन ने, है ना, सॉरी निकाली क्या, ये अवेलेबल है, ये वाली तो निकाली एवरेज है, ये टीपी, तो नेक्स्ट टीपी माइनस प्रीवियस टीपी, तो नेक्स्ट टीपी क्या है, ये 0 है, नेक्स्ट टीपी क्या है 0 है, नेक्स्ट टीपी 0 है, प्रीवियस टीपी क्या, इससे ऊपर कोई टीपी है ही नहीं तो ये भी 0 होगी, तो 0 में 0 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, तो सिंपल है भाई, ठीक है। नेक्स्ट टीपी क्या है 15, क्या है नेक्स्ट टीपी 15, सॉरी माइनस है ना, सॉरी माइनस है, माइनस 0 का 0 में माइनस करेंगे, 0 में 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टीपी क्या है 15, प्रीवियस टीपी क्या है इससे ऊपर 0, क्या है 0, तो डिवाइड करा तो 15, ठीक है। फिर नेक्स्ट टीपी क्या है 15, क्या है 15, नेक्स्ट टीपी क्या है 15, ठीक है, नेक्स्ट टीपी क्या है 15, 15 में से 15 माइनस करने हैं, ठीक है, तो कितने बचे 20, ठीक। अब नेक्स्ट टीपी क्या है 50, 50 में से क्या माइनस करने 35, तो 50 में से 35 गए तो 15, नेक्स्ट टीपी क्या है 40, 40 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस का 10, अब ये मत सोचना है सर सब प्लस में आ रहा है तो हम प्लस में लिख रहे हैं, माइनस का एक बहुत महत्व है, एक नंबर कट जाएगा, नहीं तो 4 नंबर क्वेश्चन 3 ही मिलेंगे, ठीक है, पूरा तो नहीं गलत करेंगे, बाकी स्टेप सब सही होती है, ठीक है। अब क्या है 48 माइनस 40, तो सिंपल है 8 बचे, सर 0 8 कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से निकालना है, तो ये ट्रिक ध्यान रखना, क्या ट्रिक याद रखोगे बाबू, ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक याद रखोगे तो जब क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है, ये ट्रिक याद रख लोगे क्वेश्चन हो जाएगा आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको ही करना है, वही प्रतिष्ठा अनुशासन, है ना, करना आपको ये, चलो फटाफट से नोट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, इसको मैं अब चेंज करने वाला हूं, ठीक है, नोट कर लिया आपने, चले अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो बहुत इजी है सर, ऐसा पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका होमवर्क अब मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। खैर ये तो आपको करना है, मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है मैं बता रहा हूं। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे कैसे लेना है, 0 1 2 3 4 5, हाँ 0 10, यहां कर देंगे 10, यहां कर देंगे 28, यहां कर देंगे 45, यहां कर देंगे 40 और यहां कर देंगे 42, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। टॉपिक अपना यही है, टॉपिक यही है अपना, फाइंड एपी एंड एमपी, ठीक है। यही टॉपिक है अपना, ये कॉपी में आपकी टॉपिक डाल के लिख देना, ठीक है। तो फटाफट से ये क्वेश्चन नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। वो मैं कराऊंगा, ये तो आपको करना है, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, कर लिया नोट, चल। तो क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड हो गया था, ये थर्ड ले लेना वाली, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें अपन, देखो, इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग टेबल द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज गिवन, एवरेज प्रोडक्ट गिवन है इस बार, पहले क्या गिवन था आपका, टोटल प्रोडक्ट, अब एवरेज प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट पहले निकाला था, अब एवरेज प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। फाइंड, देखो यहां से क्वेश्चन मेन रखता आपका महत्व, फाइंड द टोटल प्रोडक्ट एंड एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करना है, टीपी और एमपी फाइंड आउट करना है। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। सर ये मार्जिनल प्रोडक्ट तो पीछे ही छोड़ रहा है, छोड़ेगा भी क्यों, टीपी है तो एमपी तो निकालना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ठीक है, तो एल क्वेश्चन ले लेते हैं, एल, ठीक है। तो एल ले लेते हैं, एल मतलब वही लेबर, तो एल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब एपी, एपी ले लेते हैं, एवरेज प्रोडक्ट, 2 3 4 4.25, घबराओ मत, पॉइंट आ गया तो क्या हुआ, 4.25, 4 फिर 3.5, ठीक है, ठीक। तो फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यहां तक ही है, ये तो मैं आगे खींचूंगा लाइन, क्वेश्चन यहां तक ही है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया नोट आपने, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, निकालेंगे अपन, क्या है, एपी, एपी नहीं, टीपी निकालना है। तो टीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एपी इंटू एल, क्या है फॉर्मूला टीपी निकालने का, एपी इंटू एल, ठीक है। क्या निकालने का फॉर्मूला है, टीपी इज इक्वल टू
एपी इंटू एल, क्या निकालना है? टीपी। तो एपी इंटू एल, ठीक है। तो क्या करना है? एपी, तो अब टीपी, तो एपी कितना है? 2, ठीक है। एपी कितना है? 2। एल कितना है? 1, तो कितना गया? 2, ठीक है। सिंपल है। एपी कितना है? 2, एल कितना है? 1, मल्टीप्लाई कर दो ना। फिर कितना है? एपी कितना है? 3, एल कितना है? 2, कितना हो गया? 6, कितना है? 4 इंटू 3, 12। फिर एपी कितना है? 4.25 इंटू 4। देखो 4 इंटू 25 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 माई सॉरी 4 इंटू नहीं, 4.25, 4.25 इंटू 4 कितना आया? 17, कितना आया? 17। फिर कितना है? 4 इंटू 5, 20। फिर कितना है? 3.5 इंटू 6, तो 3.5 इंटू 6 कितना हुआ? 21, ठीक है। ये हो गया, सिंपल है। अब क्या निकालना है? एमपी। तो एमपी तो अभी मैंने जस्ट बताया ही था, वापस बार बार बता देता हूं मैं। नेक्स्ट टीयू माइनस प्रीवियस टीयू, ठीक है। तो टीयू की जगह क्या देंगे? टीपी, और यहां भी टीपी, है ना। देखो मैं तो हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट टीयू माइनस प्रीवियस टीयू ये याद रखेंगे। फिर प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है तो टीपी टीपी कर देंगे, तो ऐसे याद हो जाता है। देखो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? सिंपल है। नेक्स्ट टीपी, देखो नेक्स्ट टीपी, अब नेक्स्ट टीपी, तो नेक्स्ट टीपी तो ये रही। प्रीवियस टीपी, तो प्रीवियस टीपी का है? प्रीवियस टीपी तो है ही नहीं, तो नेक्स्ट टीपी है ये, तो नेक्स्ट टीपी ये रही। अब प्रीवियस टीपी का है? तो नेक्स्ट टीपी है, ठीक है। तो प्रीवियस टीपी नहीं है, तो नेक्स्ट टीपी 2। नेक्स्ट टीपी क्या है? 2। प्रीवियस टीपी का है? तो प्रीवियस टीपी इससे ऊपर मानो जीरो ही होगी, तो जीरो, तो कितना आएगा? 2 माइनस जीरो तो 2, ठीक है। 2 जीरो माइनस 2 माइनस जीरो तो 2। फिर उसके बाद क्या है? नेक्स्ट टीपी क्या है? 6, क्या है? 6, ठीक है। नेक्स्ट टीपी क्या है? 6। नेक्स्ट टीपी क्या है? 6। प्रीवियस टीपी क्या है? प्रीवियस टीपी क्या है? 2, 6 माइनस 2 कितना हुआ? 4। प्रीवियस नेक्स्ट टीपी क्या है? 12। प्रीवियस टीपी कितना है? 6, तो 6, ठीक। नेक्स्ट टीपी क्या है? 17। प्रीवियस टीपी कितनी है? 5। 17 में से 5 गए, 5। नेक्स्ट टीपी क्या है आपकी? 20। प्रीवियस टीपी कितनी है? 17, कितने बचे? 3। नेक्स्ट टीपी कितनी है आपकी? 21। प्रीवियस टीपी कितनी है ना? 21। प्रीवियस टीपी कितनी है आपकी? 20, तो कितना बचा? 1। अब आपका आंसर हो गया 2 4 6 5 3 1, ये आंसर हो गया, बस खत्म हो गया, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन होमवर्क आपको ही करना है, क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको करना है। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। सर पॉइंट देगा? नहीं, पॉइंट नहीं दूंगा इस बार, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो। जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। देखो साफ बात है, नंबर अच्छे लाने हैं तो, ठीक है। कर लिया नोट? अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा चेंज करेंगे, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये ले लेते हैं लेबर, तो एपी थोड़ा चेंज कर देते हैं। 10 12, 10 12, मैंने बोला था आपको पॉइंट नहीं दूंगा पर दे रहा हूं, ठीक है। चीटिंग नहीं है, दे रहा हूं। देखो आपके लिए फायदा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत सटीक बैठने जैसे क्वेश्चन है बोर्ड में।
1120 और 9.50। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपको करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 10 12 13.33 12.50 11.20 9.50। ठीक है, ये तो आपको करना है, ये रहा होमवर्क। इसमें भी आपको टीपी और एमपी फाइंड करना है। क्या करना है? टीपी और एमपी फाइंड करना है। ठीक है, टीपी और एमपी। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो बोल सकते हैं। ठीक है, करना आपको, देखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्यूरियस हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।